Good morning students, welcome to BBS Smart Learning. I hope you all fit and fine at home. So today we will start work of math. Firstly open your डिस्कवरिंग मैथ कॉन्सेप्ट बुक. आपने आपकी मैथ की जो डिस्कवरिंग बुक है सबसे पहले वो ओपन करनी है. चैप्टर नंबर 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 3 एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है जहाँ से हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, आज वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है सब्ट्रैक्शन. लास्ट वीडियो में हमने एडिशन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, लेट अस सब्ट्रैक्ट 48,953 फ्रॉम 89,231. तो कहता है कि 89,231 से आपने 48,953 को माइनस करना है. आपको पता है कि बड़ी रकम से ही छोटी रकम माइनस होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन है क्या. सब्ट्रैक्शन इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज कैरिड आउट ऑफ टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स. सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स का जिसमें क्या करते हैं, हम टू नंबर्स के बीच वाला डिफरेंस जो है उसको फाइंड आउट करते हैं. ओके, फर्स्टली आ जाओ मेरे पास. यहाँ पे आपके पास हमने माइनस करना स्टार्ट किया था 89,231. हमने नंबर्स को उसके अकॉर्डिंग उनके प्लेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर देना है सबसे पहले. ठीक है, तो फिर उसको माइनस करेंगे. ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास था ये सब्ट्रैक्शन. तो इसमें बेटा हमारे पास माइनस, सब्ट्रैक्शन एंड डिफरेंस 3 पार्ट्स होते हैं सब्ट्रैक्शन के. ठीक है, तो फर्स्टली आ जाओ हमने कैसे इसको अरेंज करना है. सबसे पहले उसने बोला अरेंज द नंबर इन द कॉलम अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू. उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर्स को अरेंज करना है. ठीक है, हमने पहले नंबर्स को वन बॉक्स में 1 डिजिट लिख लेना है, जैसे उनके प्लेस अकॉर्डिंग. 1 प्लेस पे, 10 प्लेस पे, 100 पे, 1000 पे, 10,000 पे. ठीक है, प्लेस पे लिख के उसके बाद सेकंड स्टेप क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट द डिजिट एट 1 प्लेस. हमने 1 प्लेस से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है. जैसे 1 से 3 माइनस नहीं होता आपको पता है, तो आप इधर से कैरी लोगे. यहाँ पे हो गए 11, 11 से 3 माइनस 8. तो यहाँ से 1 कैरी चला गया था, तो यहाँ पे कितने रह गए 2. ठीक है, थर्ड स्टेप है सब्ट्रैक्ट द डिजिट एट 10th प्लेस. अभी हमने 10th प्लेस से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 2 था, 2 से ये 5 माइनस नहीं होगा, तो इधर से कैरी लोगे. 2 के साथ 1 लग गया, कितने बन गए 12. 12 में से 5 7 और यहाँ पे रह गए थे 1. ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या है, सब्ट्रैक्ट द डिजिट एट 100 प्लेस. अभी हमने 100 प्लेस पे सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया था 1, तो 1 से 9 माइनस नहीं होगा, तो इधर से कैरी लिया, 11 बन गया. 11 में से 9 2, तो यहाँ पे कितने रह गए 8. 8 में से 8 0. 1000 प्लेस भी हमने साथ में सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट फिफ्थ में आके है सब्ट्रैक्ट द डिजिट एट द 1000 प्लेस. यहाँ पे 1000 प्लेस भी सॉल्व हो गया. 8 से 8 माइनस 0. लास्ट स्टेप है सब्ट्रैक्ट द डिजिट एट द 10,000 प्लेस. अभी हमने 10,000 प्लेस पे माइनस करना है. 8 में से 4 माइनस 4. सो 89,231 माइनस 48,953 इक्वल टू 40,278. तो ये बच्चे हमने सब्ट्रैक्ट किया है. ठीक है, माइनस किया है. ओके, तो इसको भी हमने चेक सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन. अभी हमने जब सब्ट्रैक्शन को चेक करना होता है कि हमारा सम सही है या गलत है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजिंग किसको करते हैं, एडिशन की. इफ़ वी ऐड द सब्ट्रैक्टेंट टू द डिफरेंस वी गेट द माइनस के. तो कहता है कि जेकर हम सब्ट्रैक्टेंट में डिफरेंस को ऐड कर दे तो हमारे पास माइनर नंबर आ जाए, तो वो क्या होता है, हमारा सम बिल्कुल सही है. आपने क्या करना है, जो लास्ट वाले दोनों नंबर्स है, ये वाला फर्स्ट ये पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को आपने ऐड करके देखना है. तो जे तो आपके पास ये ऊपर वाला नंबर आ जाता है, 89,231 आ जाता है यहाँ पे आंसर में, तो दैट मीन्स आपका सम बिल्कुल सही है. ओके, ये था इसका चेकिंग जब हमने करनी होती है. एस्टिमेटिंग डिफरेंस. अभी नेक्स्ट टॉपिक आ गया एस्टिमेटिंग डिफरेंस. जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एस्टिमेटिंग सम, अभी हम डिफरेंस के बारे में भी इसी तरह ही पढ़ेंगे. लेट अस लर्न हाउ टू एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ टू नंबर बाय राउंडिंग ऑफ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल गिवन बिलो. वो क्या कहता है, कहता अभी हमने सीखना है कि हम एस्टिमेट कैसे निकालते हैं डिफरेंस, कैसे एस्टिमेट डिफरेंस कैसे निकालते हैं टू नंबर्स का. हमने नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं और उसके बाद उसका डिफरेंस निकालते हैं. एग्जाम्पल है एस्टिमेट द डिफरेंस 82,181 माइनस 23,745 टू द नियरेस्ट 1000. इसका कहता है एस्टिमेट डिफरेंस फाइंड करो, नियरेस्ट 1000 हमने करना है. ठीक है, राउंड ऑफ. तो राउंडिंग ऑफ द नंबर 82,181 एंड 23,745 टू द नियरेस्ट 1000 वी गेट 82,000 and 24,000 रिस्पेक्टिवली.
ठीक है। 82,000 को राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास बेटा 82,181 को आपने राउंड ऑफ किया तो इसका नियरेस्ट 1000 आता है 82,000, बिकॉज वन प्लेस जो उसका 100 प्लेस है उस पर 1 है तो 1 5 से लेस देन है, इसलिए हमने बैकवर्ड को जा रहा है। ठीक है, तो 82,000 आ गया यहाँ पे। इसी तरह 23,745 का 100 प्लेस पे 7 है तो इसका बेटा राउंड ऑफ नेक्स्ट वर्ड को होगा। ठीक है, आगे वाली तरफ को होगा, इसका नेक्स्ट 1000 को होगा तो इसका राउंड ऑफ हुआ 24,000। ठीक है, तो अभी आ जाओ सब्ट्रैक्टिंग द नंबर राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 1000। अभी हमने नियरेस्ट 1000 उनको बना लिया है। ठीक है, तो अभी हमने माइनस करना है 82,000 में से 24,000 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 58,000। देयरफॉर द एस्टिमेट डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट 1000 इज 58,000। ठीक है, हमने क्या किया, नंबर्स को पहले उनके नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ किया और बाद में उनको सब्ट्रैक्ट करके उसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, कम टू प्रैक्टिस नंबर 3, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, इनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हमने वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट करना। नंबर अरेंज उसने ऑलरेडी पहले से किए हुए हैं तो अभी हमने सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करनी है वंस प्लेस से। तो यहाँ पे 3 है तो इधर से कैरी जाए, कितना हुआ 13, 13 में से 9 माइनस 4, यहाँ पे 5 है, 5 में से 7 माइनस नहीं होगा, इधर से कैरी लोगे, कितना हो गया 14, 14 में से 7 माइनस 7, यहाँ पे रह गए 6, 6 में से 6 माइनस 0, 8 से 5 माइनस 3, 9 से 4 माइनस 5। ओके, इसी तरह बेटा बी, सी और डी पार्ट जो है वो आपने इसी तरह प्रॉपर सॉल्व करना है। जिसमें कैरी लेके माइनस होना है उसमें आपने कैरी लेनी है। ठीक है, तो फिर इसको आपने प्रॉपर अपनी बुक के ऊपर कंप्लीट कर लेना है प्रैक्टिस नंबर 3 को। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 48। तो 48 पेज पे उसने बच्चे आपको क्या बोला है, एस्टिमेट द फॉलोइंग डिफरेंस टू द नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000। इसका भी आपने एस्टिमेटिंग डिफरेंस निकालना है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाई है सेम उसी तरह आपने एग्जांपल को समझना है, समझ के अच्छी तरह से उसको आपने इस पार्ट को अपनी रफ कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पढ़ा था, अभी हमारे पास आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अभी सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ 1। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर वी गेट द प्रीडेसेसर ऑफ द नंबर। कहता है जब हम किसी नंबर से 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो उसी नंबर का प्रीडेसेसर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 35,678 में से आपने 1 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 35,677। तो ये बेटा जो 35,677 है वो किसका प्रीडेसेसर है, 35,678 का। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ 0। अभी हमने प्रॉपर्टी ऑफ 0 के बारे में पढ़ना है। इफ वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर वी गेट द सेम नंबर। क्या कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ 0 में क्या होता है, जब हम किसी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं तो वी गेट द सेम नंबर, तो हमारे पास वही सेम नंबर आ जाता है। लाइक एग्जाम्पल 27,850 माइनस 0, तो आपके पास आंसर आ गया 27,850 ही आ रहा है। ठीक है, इसी तरह बेटा जब हम किसी नंबर से 0 को माइनस करते हैं तो वही सेम नंबर हमारे पास आंसर में आ जाता है। ओके, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ द आंसर विल ऑलवेज बी 0। कहता है जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या होता है, 0 होता है। 52,456 में से आपने 52,456 को माइनस किया तो बेटा आपके पास आ गया 0। ओके, इसी तरह आपका प्रैक्टिस नंबर 4 है फिलिंग द ब्लैंक्स। 27,639 में से आपने 1 माइनस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27,638। ओके, नेक्स्ट है 38,595 से कहता है आप कितना माइनस करो, आपके पास आंसर आए 38,594। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये 38,595 का प्रीडेसेसर आ रहा है तो मतलब 1 माइनस करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपने प्रैक्टिस नंबर 4 जो है उसको प्रॉपर इसी तरह कंप्लीट करना होगा। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे भी कुछ प्रैक्टिस नंबर 4 के आपके पास क्वेश्चंस है, ये भी आपने प्रॉपर इसी तरह उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको आपने कंप्लीट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन। अभी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आ गई, क्वेश्चंस किसमें है, एडिशन में। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। कहता है अ शॉपकीपर सोल्ड 65,784 किलोग्राम ऑफ व्हीट इन द जनवरी एंड 27,382 किलोग्राम ऑफ व्हीट इन फैब्री। उसने कहता है जनवरी और फैब्री में ये इतने इतने किलोग्राम जो शुगर है वो क्या करी, सोल्ड करी। सोल्ड मतलब बेटा बेच दी। ठीक है, हाउ मच वीट डिड ही सेल इन 2 मंथ। अभी कहता है आप बताओ कि उसने टोटल कितनी वीट 2 मंथ में सेल की। उसने मतलब टोटल पूछा है, हाउ मच पूछा है, हाउ मच वीट डिड ही सेल इन
2 मंथ, मतलब 2 मंथ में उसने टोटल कितनी वीट सेल करी। तो अभी हमने इसका एडिशन करना है। सबसे पहले आपने लिखना है क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड इन जनवरी, क्योंकि उसने जनवरी में पहले उसने सोल्ड करी थी, तो हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड इन जनवरी 65,784, क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड इन फरवरी 27,382, टोटल क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड इन 2 मंथ। ठीक है, लास्ट पे आपकी ये थर्ड लाइन आ गई 2 मंथ वाली कि उसने 2 मंथ में कितनी सोल्ड करी। तो आपने इन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। 4 2 6 8 8 16, 16 का लगेगा 6, 1 जाएगा कैरी, 7 3 10, 1 प्लस किए 11, 11 का लगेगा 1, 1 जाएगा कैरी, 7 5 12, 1 प्लस किए 13, 13 का लगेगा 3, 1 जाएगा कैरी, 6 2 8 और 1 9, 93,160 किलोग्राम जो शुगर है उसने 2 मंथ में सोल्ड करी। हैंस द शॉपकीपर सोल्ड 93,166 किलोग्राम ऑफ वीट इन 2 मंथ। ठीक है, उसने 2 मंथ में बेटा इतनी वीट जो है वो क्या करी, सोल्ड करी। ओके, तो ये था आपके पास एडिशन का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। ठीक है, आपने ये प्रैक्टिस जो नंबर 5 में इसके एडिशंस के क्वेश्चन है वो आपने प्रॉपर इसी तरह ही कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो फिर हम अपना आंसर जो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं एस्टिमेशन में। फर्स्ट एस्टिमेट द आंसर बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, जो नंबर्स आपको दिए गए उसको राउंड ऑफ कर लेना है अपने। जैसे 65,784 था पहला, तो उसको राउंड ऑफ किया 66,000 आ गया। 27,382 नंबर था सेकंड वाला, जो उसमें सेकंड फरवरी में उसने जितनी वीट सोल्ड करी थी तो उसका राउंड ऑफ किया तो 27,000 आ गया। ऐड द राउंडिंग नंबर, अभी हमने राउंडिंग नंबर को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। 93,000 आ रहा है, तो द एस्टिमेट आंसर 93 इज टू क्लोज द एक्चुअल आंसर 93,166। अभी कहता है ये 93,166 के क्लोज है। ठीक है, उसका एस्टिमेटेड आंसर है। सो आवर आंसर इज वेरीफाइड, हमारा जो आंसर है वो क्या है, वेरीफाइड है। ठीक है, इसी तरह बेटा आपने प्रैक्टिस नंबर 5 जो है इसकी रफ कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके साथ रिलेटेड वर्क जो है वो आपका कॉपी का सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कम टू नेक्स्ट टॉपिक, वर्ड प्रॉब्लम ऑन सब्ट्रैक्शन। अभी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है किसमें, सब्ट्रैक्शन में। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड अ फेयर इज 85,967 इफ द नंबर ऑफ मैन हु विजिटेड द फेयर वॉज 55,845, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वुमेन हु विजिटेड द फेयर। तो उसने बोला कि एक मेले में, फेयर में, मतलब इतने लोग जो है टोटल वो गए थे, विजिट किया उन्होंने, उसमें से इतने जो है वो आपके पास मैन है और आपने वुमेन की जो काउंटिंग है वो आपने निकालनी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द फेयर, टोटल कितने पीपल विजिट किया था फेयर में, 85,967। नंबर ऑफ मैन हु विजिटेड द फेयर, कितने मैन थे वहाँ पे जो मतलब मेले में गए थे, 55,845। अभी हमने इनको माइनस कर लेना है, तो नंबर ऑफ वुमेन हु विजिट द फेयर हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, जैसे 7 में से 5 - 2, 6 में से 4 - 2, 9 में से 8 - 1, 5 से 5 - 0, 8 से 5 - 3। So there were 30,122 women who visited the fair। तो बेटा 30,122 वुमेन है जो फेयर में गई थी, विजिट किया था। ठीक है, तो लेट अस वेरीफाई द आंसर विद एस्टिमेशन। अभी हमने एस्टिमेशन से इस आंसर को वेरीफाई करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो नंबर्स है ये वाले दोनों नंबर उनका राउंड ऑफ करेंगे। 85,967 का राउंड ऑफ किया तो 86,000 आ रहा है, सॉरी 85,967 का राउंड ऑफ किया तो बच्चे हमारे पास 86,000 आता है। एंड 55,845 का राउंड ऑफ किया तो हमारे पास 56,000 आता है। ओके, फिर हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द राउंडेड नंबर, जो राउंड किए नंबर उनमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है उसको। ठीक है, ये देखो सब्ट्रैक्ट किया 30,000 आ रहा है। द एस्टिमेट आंसर 30,000 इज क्लोज द एक्चुअल आंसर, कहते हैं 30,000 जो आंसर आया, एस्टिमेटेड आंसर आया वो एक्चुअल आंसर के बिल्कुल क्लोज है। किस, जो हमारा आंसर था 30,122, उसका नियरेस्ट क्लोज बिल्कुल एस्टिमेटेड कौन है, 30,000। सो आवर आंसर इज वेरीफाइड। ठीक है, तो प्रैक्टिस वो नंबर 6 भी बेटे आपने इसी तरह ही प्रॉपर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करनी है। ठीक है, तो आपने प्रॉपर नीट एंड क्लीन राइटिंग में ये प्रैक्टिस वो नंबर 6 जो है उसको भी रफ कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ओके, आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने अपना ये वर्क जो है चैप्टर नंबर 3 का वो आप प्रॉपर नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट करोगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।